हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आज फिर हम जेनेटिक्स का अब ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही हमारा जो है रह गया है, जो आपके सिलेबस में है क्लास 10th में। तो लास्ट टाइम हमने जो था वो पढ़ा था पिछले वीडियो में कि करेक्टर्स जो हैं वो कैसे पेरेंट्स से पास ऑन होते हैं नेक्स्ट प्रोजेनी में, नेक्स्ट जनरेशन में। तो उसमें हमने देखा था कि जो जीन्स हैं दैट आर द मेन सोर्स ऑफ हेरिडिटी, के हेरिडिटरी मटेरियल को वही जो है वो ट्रेट्स को आगे लेकर जाता है। तो ये हमने देखा था कि ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, ये लगा हुआ है, हमारे जीन्स जो हैं वो सिचुएटेड हैं। तो ये भी देखा था हमने कि जीन्स जो हैं वो क्या करते हैं कि एक करैक्टर को, एक पेयर जीन्स का एक पेयर जो है, जैसे क्रोमोसोम के 2 स्ट्रैंड होते हैं तो एक जीन का जो पार्ट है वो एक स्ट्रैंड पर होगा और दूसरे जीन का, उसी जीन का दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे स्ट्रैंड पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने देखा था कि क्रोमोसोम के दोनों स्ट्रैंड्स पर उन जीन्स का एक एक पार्ट जो है वो होता है, इसलिए जीन्स हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। एक जीन का पार्ट जो है किसी भी करैक्टर का एक फादर से होता है और दूसरा जो है वो मदर से होता है, और वो पूरा एक करैक्टर बनाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही फिर हमने ब्लड ग्रुप को किया था। तो ब्लड ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में फिर से आपको पूरा दोबारा दे देती हूँ कि ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप आते हैं। ओ है, ए है, बी है और ए बी है। ठीक है, ओ जो है वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, ए और बी दोनों ही अपना डोमिनेंस शो करते हैं, तो इसलिए ये कौन से हो गए, को डोमिनेट, डोमिनेंस शो करते हैं। ठीक है, तो ए और बी जब इकट्ठे होंगे तो ये को डोमिनेंस शो करेंगे, और ए भी एक ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो हम जो है वो कैसे ऐसे शो करते हैं, ओ के लिए आई ओ है, ठीक है, ए और बी, और ये सिंगल सिंगल शो कर रही हूँ। ठीक है ना, अब जब हम पेयर्स में शो करते हैं, क्योंकि जीन्स जो है वो पेयर्स में होते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो हमारा ये होगा। यहाँ पर मैं प्रॉपर लिख के बता देती हूँ कि ब्लड ग्रुप ओ के लिए क्या क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, आई ओ। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप जो है वो सिंबल्स आई ए, आई बी, आई ओ के साथ जो है हम शो करते हैं, और आई ए और आई बी जो है उनमें कोई भी डोमिनेट ज़्यादा नहीं है, वो क्या है, दोनों के दोनों डोमिनेट है, तो इसको को डोमिनेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओ के चांसेस हमारे पास ये आ गए कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो हमारा ये होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए आता है, ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप ए आता है, तो उसके चांसेस क्या हो सकते हैं, या तो दोनों स्ट्रैंड्स पर ए होगा, या फिर एक स्ट्रैंड पर ए होगा और दूसरे स्ट्रैंड पर ओ होगा। ये प्रोबेबिलिटीज़ बनती है ब्लड ग्रुप ए के लिए। ठीक है, आई ए या फिर आई ओ, दोनों चांसेस में क्या है कि ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। दूसरा क्या आता है, ब्लड ग्रुप बी। एक चांसेस हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स पर आई बी, या फिर एक स्ट्रैंड पर बी और एक स्ट्रैंड पर ओ। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी बन जाती है ब्लड ग्रुप बी की। और जो एक और ब्लड ग्रुप आता है हमारे पास ए बी, तो हमने पढ़ा है कि ब्लड ए और जो ग्रुप बी है ये डोमिनेंट कोई भी नहीं है इनमें से, तो ये को डोमिनेंट है, मतलब अपना दोनों असर दिखाते हैं। तो एक स्ट्रैंड पर ए होगा और दूसरे स्ट्रैंड पर बी होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है, ब्लड ग्रुप के पेयर्स, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जीनोटाइप्स बन गए कि कौन सा ब्लड ग्रुप कब किस तरह से शो हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैन है, ब्लड ग्रुप उसका है हमारे पास ब्लड ग्रुप ए दिया हुआ है। ठीक है, और लेडी है,
सिंगल आना था, चलो इतना तो आप देख ही लोगे, ठीक है ना। लेडी है, उसका ब्लड ग्रुप है ओ। हमें फाइंड करना है, फाइंड द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो ए के चांसेस क्या क्या बन सकते हैं, आई ए होगा या फिर आई ओ होगा। और लेडी तो है हमारे पास ओ, मीन्स कि दोनों चांसेस में ये जाएंगे। तो इसके क्रॉस के लिए हम देखते हैं, मान लो पहले यही हम लेते हैं आई ए और आई ए, ठीक है। तो इसके गैमीट्स हमारे पास बनेंगे आई ए और आई ए, ये बन गए। और लेडी जो है वो तो रिसेसिव है, उसमें दोनों में हमारे पास आ जाता है आई ओ और आई ओ, ठीक है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पर, तो आई ए आई ओ, एक ये प्रोबेबिलिटी हो गई। ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ सारी की सारी सेम ही होंगी, क्योंकि गैमीट्स जो हैं वो हमारे पास सेम ही बने हुए हैं, है ना, दोनों के ही। तो इसमें प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी इसमें यही रहेगी कि सारे के सारे जो इस कम्बिनेशन से बाई चांसली अगर फादर जो है वो जीनोटिपिकली प्योर जो है वो ए है, जीनोटिपिकली समझते हो ना कि उसका जीन्स हम देखें दोनों में ए है, तो उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी जो है वो क्या होगी कि सभी में ए ओ होगा। और ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। सभी बच्चों का कोई भी इसमें कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा। अब दूसरा चांस देखते हैं उसमें क्या बनता है। तो दूसरे में है कि ये फादर अगर जीनोटिपिकली जो है वो डिफरेंट एलील्स हैं, उसमें एक में ए है और एक में ओ है, तो गैमीट्स यहाँ पर डिफरेंट बनेंगे, ए आई ओ और आई ओ, है ना। और लेडी तो यहाँ पर सेम ही है, ओ और ओ के साथ हमारे पास, तो गैमीट्स इसमें लेडी में तो सेम ही रहेंगे उसकी मदर के, आई ओ और आई ओ, ठीक है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हैं इनके ब्लड ग्रुप्स की, आई ए आई ओ एक बन गया, दूसरा आई ए और आई ओ, ठीक है। अब तीसरा आई ओ और आई ओ, ठीक है। और इसके बाद इसमें आई ओ और आई ओ। तो अब देख रहे हैं अब इसमें एक प्योरली दो कॉम्बिनेशंस प्योरली रिसेसिव कैरेक्टर के, मतलब कि ओ, और दो जो है वो जीनोटिपिकली जो है वो कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर 50% चांसेस है ब्लड ग्रुप ए होने के और 50% चांसेस हैं इसके ब्लड ग्रुप ओ होने के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ब्लड ग्रुप की एग्जांपल आ जाती है। आप इसी तरह से कोई और ब्लड ग्रुप को ए और ओ की जगह पर कुछ और ब्लड ग्रुप्स रख के, ए बी रख के या कुछ कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपके वो रिजल्ट्स क्या क्या आए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे बॉडी में, मतलब कि ह्यूमन सेल में जो है वो क्या है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स, ठीक है। तो इसमें से इन क्रोमोसोम्स को हम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ऑटोसोम्स जो हैं वो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे पेयर्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल कैरेक्टर्स को करते हैं, जिनकी पूरा का पूरा कवर करते हैं, ठीक है। नॉर्मल कैरेक्टर्स, हाइट वगैरह हो गई जिनकी, जो दोनों में जाए,
गर्ल में भी वही करेक्टर्स हैं और बॉयज़ में भी, ठीक है। लेकिन एक पेयर जो है 23rd पेयर जो है, इनकी ये हम बोलेंगे कि 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 44 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब बच गया 1 पेयर या फिर 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो 1 पेयर वो क्रोमोसोम का है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का। सेक्स क्रोमोसोम जिसमें पता चलता है जिस क्रोमोसोम को देखकर कि ये वाले क्रोमोसोम जो है वो मेल के हैं या फीमेल के हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी देखो, अब वो जो है वो पेयर्स अगर फीमेल है तो उसमें जो है एक्स और एक्स होगा, मतलब दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर एक्स और एक्स होगा। और अगर मेल है तो एक के ऊपर एक्स होगा और दूसरे के ऊपर वाई होगा, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमोसोम होते हैं या 1 पेयर हम बोल सकते हैं। एक पेयर जो है वो 2 से बनता है ना, 1 पेयर बोल लो, या फिर हम बोल सकते हैं 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और फीमेल्स अगर हैं तो वो एक्स एक्स होता है, और मेल्स अगर हैं तो वो एक्स वाई होता है। तो ये देखो, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स एक्स गर्ल के लिए मतलब फीमेल के लिए, और एक्स वाई जो है वो मेल के लिए या फिर हम बोल सकते हैं बॉय के लिए, ठीक है। तो अब सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पर्सन का सेक्स फाइंड कर सकते हैं। सेक्स मतलब कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये देखो एक्स और वाई, वाई जो होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है, एक्स एक्स जो है वो सिमिलर साइज के और सेम होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन एक्स जो है वो वाई से डिफरेंट होता है। तो ये क्रोमोसोम जो है ये मैन का या फिर हम बोल सकते हैं मेल का मतलब फादर का है, और ये मदर का है, मीन्स की फीमेल क्रोमोसोम है, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो हमें बताते हैं कि वेदर दीज क्रोमोसोम्स आर ऑफ मेल और फीमेल, ठीक है, कि मेल के हैं या फीमेल के हैं। तो अब मेल एक्स क्रोमोसोम जो है वो 50% एक्स होते हैं और 50% इसमें वाई क्रोमोसोम आ गए, और लेकिन फीमेल्स में कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है, उसमें एक्स और एक्स ही होता है। तो अब इसका भी बनाते हैं कि जैसे अब एग है, एग मीन्स ओवम मीन्स की फीमेल। तो इसमें हमारे पास बन गया एक क्रोमोसोम एक्स बन गया और दूसरा हमारे पास, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, गैमीट, एक एक्स बन गया और दूसरा भी एक्स। और जो स्पर्म है उसमें एक एक्स है और एक वाई है, तो उसके गैमीट्स हमारे पास बन गए एक्स और दूसरा वाई। तो अब इसमें हम फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे कितने % चांसेस हैं मेल और फीमेल के बनने के। तो ये एक्स हो गया और एक्स हो गया, ये क्या बन गया, फीमेल। और ये दूसरा, ये इसके साथ एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये क्या बन गया, मेल। ऐसे ही इसके साथ एक्स और एक्स फीमेल, और ये एक्स और वाई मेल, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सेक्स डिटरमिन है, मतलब कि बच्चे का सेक्स कौन सा होगा, बच्चा मेल होगा या बच्चा फीमेल होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, फादर्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम जो है किससे आएगा, फादर से आएगा। अगर वाई क्रोमोसोम का गैमीट जो है वो मदर के गैमीट के साथ कंबाइन करेगा तभी जो है वो मेल्स मतलब बच्चा जो है वो बॉय होगा, ठीक है ना। तो ये चांसेस जो है वो हमारे पास बन जाते हैं, और 50-50% चांसेस होते हैं मेल और फीमेल बनने के, ठीक है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि स्पर्म ही वो इनकी गैमीट है जो बच्चे का सेक्स जो है वो डिसाइड करता है। क्योंकि 50% करेक्टर्स जो है वो फादर से आने हैं, मतलब वाई क्रोमोसोम लेकर आएगा, और 50% एक्स क्रोमोसोम मतलब मदर से आएंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है
कि फर्टिलाइजेशन में वो स्पर्म ही है कि वो स्पर्म जो है वो वाई कैरेक्टर लेकर आ रहा है या एक्स कैरेक्टर लेकर आ रहा है। तो वो स्पर्म ही है जो कि हमें बताता है कि वेदर द चाइल्ड विल बी अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, तो सीधा हम बोल सकते हैं कि फादर ही रिस्पॉन्सिबल है बेबी के सेक्स के लिए, बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो कि अभी पैदा होगा। तो ये माना जाता है, पहले पुराने ज़माने में ये था ना, अभी भी कई गाँव वगैरह में होता है कि मदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि अगर उसके बेटी हो रही है। ठीक है ना। तो इग्नोरेंट फैमिली, अब आप भी आपसे बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस पर होती है, कौन इसको डिसाइड करता है। तो फादर से ही डिसाइड होता है कि जो बेबी का सेक्स है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो वैसे तो लड़का और लड़की बराबर होते हैं, इसमें कोई भी चांसेस नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम आजकल गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से ज़्यादा आगे चल रही हैं। ठीक है ना। तो ये चलो हमारा टॉपिक था। तो अब सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो कई कई एनिमल्स में जो है एनवायरनमेंट जो है वो उसको कंट्रोल करता है, मतलब एनवायरनमेंट फैक्टर्स से जो है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, अगर टेम्परेचर जो है फर्टिलाइज्ड एग जो है इंक्यूबेशन और हैचिंग के पहले, मतलब कि अंडा टूटने से पहले टेम्परेचर जो है उसमें बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। अगर ठीक है ना, वो वही है कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ही, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही जो एग है उसमें मेल फीमेल डिसाइड होगा। वो उस पर डिसाइड नहीं होगा कि कौन स्पर्म में कौन सा जो है वो क्रोमोसोम था, कौन सा गैमेट था, उस पर डिसाइड नहीं होगा। कुछ रेप्टाइल्स में, सभी रेप्टाइल्स में नहीं, कुछ रेप्टाइल्स में टेम्परेचर डिसाइड करता है कि अब इस टेम्परेचर पर मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ठीक है, अब जैसे टर्टल्स हैं, जैसे हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है वो आएंगी। और लीजर्ड है तो हाई इंक्यूबेशन में क्या होगा, मेल होगा। मतलब कि अलग अलग, जैसे टर्टल में हाई टेम्परेचर फीमेल बना देती है, लीजर्ड में हाई टेम्परेचर क्या करता है, मेल बना देते हैं। और कुछ एनिमल्स जैसे स्नेल्स वगैरह है, इसमें जो है वो इंडिविजुअल जो है वो अपना सेक्स चेंज कर सकता है। तो उसमें जो है जेनेटिकली, जैसे अभी इसमें है ना कि एक्स वाई डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ, और साथ ही साथ हमारा ये जेनेटिक्स इस क्लास में जो है वो ख़त्म हुआ। तो +1 2 में, जैसे अब +2 में है आगे जेनेटिक्स, तो जैसे आपके पास आएंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है वो मिलेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। तो अच्छे से वीडियोस को देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।